तो बच्चों HCF लेवल 6 हम लोग का आज स्टार्ट होने जा रहा है। तो इसका पहला सम है अ फार्मर वांट्स टू प्लांट 56 पोटैटोज एंड 72 ओनियन प्लांट्स इफ ईच रोज हैज बोथ पोटैटोज एंड ओनियन प्लांट्स एंड ऑल द रोज हैव द सेम नंबर ऑफ वेजिटेबल्स, फाइंड द ग्रेटर नंबर ऑफ रोज पॉसिबल। तो कह रहा है कि एक किसान है, एक फार्मर है, वो प्लांट करना चाहता है 56 पोटैटोज एंड 72 ओनियन प्लांट्स। ठीक है, इफ ईच रोज हैज बोथ पोटैटोज एंड ओनियन, हर रो में पोटैटोज भी होना चाहिए और ओनियंस भी होना चाहिए। पोटैटोज एंड ओनियन प्लांट्स एंड ऑल द रोज हैव द सेम नंबर ऑफ वेजिटेबल्स, सब रो में एक तरह का वेजिटेबल हो। तो फाइंड द ग्रेटर नंबर ऑफ रोज पॉसिबल। तो क्या करना है इसके सॉल्यूशन में? सॉल्यूशन क्या कर रहा है, यहां कितना है, प्लांट में 56 पोटैटोज एंड 72 ओनियन प्लांट्स। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, बस HCF निकाल देना है। 56 72 इसका HCF निकालिए, कितना बढ़ जाएगा? 56 वन सा 56, 12 में से 6 घटाओ, 6 बचा, और यहाँ कितना बच गया? 6, 6 में से 5 1, 16 56, 16 3 सा 48, 16 में से 8 घटाओ, कितना बचेगा? 8, और उसके बाद 16, तो 8 2 सा 16 कट गया। तो आपका HCF कितना आया? देयरफॉर HCF कितना हो गया? योर HCF इज 8। तो क्या पूछ रहा है इसमें? फाइंड द ग्रेटर नंबर ऑफ रोज पॉसिबल। देयरफॉर ग्रेटर नंबर ऑफ रोज पॉसिबल इज इक्वल टू कितना? 8। ये आपका, तो ग्रेटर नंबर ऑफ रोज जो होगा वो कितना होगा? 8 रोज होगा। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। तो चलिए अब नेक्स्ट सम देखते हैं। नेक्स्ट सम क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों, there are 3 boxes of pencils which contains 148, 272 and 388 pencils। 3 बॉक्स पेंसिल का है, जिसमें एक में विच कंटेन्स 148, 272 एंड 300 इतना पेंसिल। एक बॉक्स में 148 पेंसिल है, दूसरे बॉक्स में 272 पेंसिल है एंड तीसरे बॉक्स में 388 पेंसिल है। दीज आर टू बी पैक्ड इन स्मॉलर बॉक्सेज। एक छोटे बॉक्स में इसको पैक करना है। व्हाट ग्रेटर नंबर ऑफ पेंसिल्स कैन बी पैक्ड इन वन बॉक्स सो दैट नो पेंसिल्स लेफ्ट। तो इसको कैसे बनाना है? यहाँ पे देखिए आप 148, 272 एंड 388, इसका आपको LCM HCF निकाल लेना है। सॉल्यूशन, चलिए तो सबसे पहले HCF निकाल लिए। 148 70 272 272, 148 वन सा 148, 12 minus 8 4 एंड 6 minus 4 2, कितना बच गया? एंड 2 minus 1 1, 124 124। अब चलिए इसको डिवाइड करते हैं कितना से कितना में? 148 में। ठीक है, 124 124 वन सा 124, 8 minus 4 4, 4 में से 2 घटाओ 2। ठीक है, अब 24 124। ठीक है, तो 24 5 सा 5 4 सा 20। ठीक है, और उसके बाद 5 24, 5 दूना 10, 5 2 सा 10 प्लस 2, कितना हो गया?
12, 4 में से 0 घटाओ 4, और इधर कुछ नहीं तो 4, और यहाँ पे फिर 24, ठीक है, 4 24, 4 6 जा 24, तो यहाँ पे आपको कट के आया कितना 4। अब दूसरा है 388, अब इससे इस 4 से 388 में डिवाइड कीजिए। चलिए 4 6 जा कितना बढ़ जाएगा 9, 4 9 जा 36, 8 में से 6 घटाओ कितना बचेगा 2, 8, 4 7 जा 28, कितना बचा 4। तो आपका HCF कितना हो गया बच्चों, देयरफॉर योर HCF कितना हो गया 4। और ये क्या पूछ रहा है, व्हाट ग्रेटर नंबर ऑफ पेंसिल्स कैन बी पैक्ड, तो ग्रेटर नंबर ऑफ पेंसिल्स कैन बी पैक्ड 4, देयरफॉर ग्रेटर नंबर ऑफ पेंसिल्स कैन बी पैक्ड इन one box is equals to 4 आंसर। ठीक है, वेरी इजी। कह रहा व्हाट ग्रेटर नंबर ऑफ पेंसिल्स कैन बी पैक्ड इन वन बॉक्स, तो ग्रेटर नंबर ऑफ पेंसिल्स कैन बी पैक्ड इन वन बॉक्स कितना 4, तो ये आपका आंसर है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने, ए शॉपकीपर गेट्स ₹450 by selling chocolate on Friday. He gets ₹575 on Saturday and ₹750 on Sunday. What is the maximum price of each chocolate? ठीक है, a shopkeeper gets ₹450 by selling chocolate. Friday को कितना चॉकलेट सेल करता है 450 रुपये का, सैटरडे को 575 रुपये का, और संडे को 750 रुपये का चॉकलेट सेल करता है। तो पूछ रहा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम प्राइस ऑफ ईच चॉकलेट, तो हर एक चॉकलेट का की कीमत कितनी होगी, मैक्सिमम प्राइस क्या होगा। तो यहाँ चूंकि मैक्सिमम आ रहा है, ग्रेटेस्ट है, लार्जेस्ट है, यहाँ मैक्सिमम, तो मैक्सिमम प्राइस है, तो HCF निकालना है। सॉल्यूशन, चलिए सॉल्यूशन में सबसे पहले 450 से डिवाइड कीजिए 575 में, ठीक है, तो एक बार जाएगा 450 1 जा 450, 5 में से 0 घटाओ 5, 7 में से 5 घटेगा 2, 5 में से 4 घटाएगा 1, 125 450, 3 टाइम्स लगाओ कितना आएगा 125, 5 3 जा 375, ठीक है, 10 में से 5 घटाओ कितना बचेगा 5, यहाँ बच गया 4, 14 में से 7 घटेगा 75, 75 125, ठीक है, 75 1 जा 75, 5 में से 5 घटा 0, और 12 माइनस 7 5 50, 50 75, 50 1 जा 50, 50, 51 जा 50, यहाँ बच गया 25, ठीक है, 25 50, तो 2 जा 25 2 जा 50, ये कट गया, यहाँ कितना आया 25। अब इस 25 से 25 750 में डिवाइड करेंगे, तो 25 3 जा 75, ठीक है, 0 0, तो यहाँ पे आपको कितना बचा 25, तो आपका HCF यहाँ कितना हो गया, HCF आपका हो गया 25। क्या पूछ रहा है, मैक्सिमम प्राइस ऑफ ईच चॉकलेट, तो मैक्सिमम प्राइस ऑफ ईच चॉकलेट, कितना हो जाएगा,
इज इक्वल्स टू 25 रुपीज 25 रुपीज 25। ये आपको एक चॉकलेट की जो कीमत होगी, एक चॉकलेट का जो प्राइस होगा वो रुपीज़ 25 होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम नेक्स्ट सम लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी हुई है 45 मीटर, 50 मीटर एंड 75 मीटर। व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ ए मेजरिंग टेप? सॉल्यूशन 45 50 में डिवाइड कीजिए। ठीक है, 45 1 ज़ा 45, कितना बचा? 10 में से 5 गया 5। उसके बाद 45 में डिवाइड कीजिए। 5 9 ज़ा 45, ये कट गया। ठीक है, अब यहाँ पे 75, तो यहाँ पे कितना है? 5। तो 5 से अब 75 में हम लोग डिवाइड करेंगे। ठीक है बच्चों, तो 5 1 ज़ा 5, 7 में से 5 घटाइए 2 एंड 5 25, 5 5 ज़ा 25। तो आपका HCF कितना आया? HCF यहाँ पे आ गया 5। तो मैक्सिमम लेंथ ऑफ द मेजरिंग टेप कितना हो जाएगा? 5 मीटर। देयरफॉर मैक्सिमम लेंथ of the measuring tape is equals to 5 मीटर। 5 मीटर, ये आपका ये आंसर हुआ। ठीक है, सिंपल HCF निकाल लेना है। 45 से 50 में डिवाइड करना है पहले, जैसे HCF निकालते हैं। 5 यहाँ है, इसका HCF आया। फिर 5 से 75 में डिवाइड किया तो भी 5 ही हमारा HCF रहा। तो HCF आपका 5 है, वही आपका मैक्सिमम लेंथ ऑफ द मेजरिंग टेप हो गया 5 मीटर। चलिए अब उसके बाद हम लोग नेक्स्ट सम लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन क्या है? द लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ रूम आर 8 मीटर 25 सेंटीमीटर, 6 मीटर एंड 75 सेंटीमीटर एंड 4 मीटर 50 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। डिटरमिन द लॉन्गेस्ट टेप विच कैन मेजर द 3 डायमेंशंस ऑफ द रूम एग्जैक्टली। अभी तक हम लोग जो भी सम सॉल्व कर रहे थे वो क्रॉस डिवीजन मेथड से HCF फाइंड आउट कर रहे थे। अभी आप अगर चाहें तो इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए कितना है? 8 मीटर 25 सेंटीमीटर। सबसे पहले सभी को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। तो 8 मीटर 25 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू, 1 मीटर में कितना होता है सेंटीमीटर? 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो ये कितना हो जाएगा? 800 प्लस 25 यानी 825 सेंटीमीटर। चलिए नंबर 2 क्या है? 6 मीटर 75 सेंटीमीटर। तो ये होगी आपको 675 सेंटीमीटर। और थर्ड है 4 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर। तो ये हमारा हो गया 450 सेंटीमीटर। चलिए अब जैसा कि हमने कहा कि इसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो चलिए 825 5 1 ज़ा 5, 32 हो जाएगा, 3 इसमें बचेगा, 5 6 ज़ा 30 और यहाँ 2 बचा 5 25, 5 5 ज़ा 25। फिर 5 से कटेगा क्योंकि यहाँ 5 है। 5 बाहर में हो या 0 हो तो 5 से कटेगा। 5 3 ज़ा 15
और फिर इसमें 1 बचा, 1 5 15, तो 5 3 जा 15। अब यहाँ ये 3 से कटेगा 11, ठीक है। 825 का ये आया। तो इसका फैक्टर कितना हो जाएगा? 5 × 5 × 3 × 11, ये हो जाएगा। अब चलिए दूसरा लेते हैं 675, 675। चलिए फैक्टर कीजिए इसका, ये भी 5 से लगाइए। 5 1 ज़ा 5, 1 7 17, 5 3 ज़ा 17, 5 3 ज़ा 15, और इसमें 2 बचा 25, तो 5 5 ज़ा 25, फिर 5 से जाएगा, 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, यहाँ कितना बच गया 13 में 3 3 5 35, 5 7 ज़ा 35। अब यहाँ 3 से लगाइए, 3 9 ज़ा 27 और 3 3 ज़ा 9, तो यहाँ आपको कितना मिला इसमें? 5 × 5 × 3 × 3 × 3, ठीक है। अब उसके बाद हमारा हो गया 450। 450 को फैक्टर कीजिए, 450, 2 से जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 25, 5 से लगाइए, 5 4 ज़ा 20, यहाँ 2 बचा 25, 5 5 ज़ा 25। अब यहाँ 3 से लगाइए 15, फिर 3 से 5, तो यहाँ आपका जो फैक्टर आया वो 2 × 5 × 3 × 3 × 5। अब यहाँ देखिए तीनों में कॉमन क्या क्या है, तो 5 5 5 5 यहाँ 5 × 5, 5 × 5, और इसमें भी 5 दो जगह पे है, एक 5 ये हो गया आपका और एक 5 ये हो गया। तो इतना तो हमारा HCF निकल के आ रहा है, जो HCF कितना निकल कर आ रहा है, = 5 × 5, तीनों में है कॉमन। अब देखेंगे कि और भी कुछ मिल रहा है, तो यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, तो × 3। उसके बाद अब कुछ भी कॉमन नहीं है, 11 है यहाँ नहीं है, 3 है भी तो 3 उसमें इसमें नहीं है, तो अभी कितना हो गया 5 5 ज़ा 25 × 3 75, तो HCF आपका निकल कर आ गया 75। क्वेश्चन क्या कहता है, डिटरमिन द लॉन्गेस्ट स्टेप विच कैन, तो लॉन्गेस्ट स्टेप कितना हो जाएगा, देयरफॉर लॉन्गेस्ट स्टेप इज इक्वल टू 75। अब बोलिए सेंटीमीटर होगा या मीटर होगा, चूंकि मीटर को हमने कन्वर्ट कर दिया सेंटीमीटर में, तो इसलिए ये मीटर नहीं होगा बल्कि सेंटीमीटर होगा आंसर। ठीक है बच्चों, तो हमने इसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी सॉल्व करके दिखाया। अब एक लास्ट सम है क्वेश्चन नंबर 6, उसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। लेवल 6 का लास्ट सम है क्वेश्चन नंबर 6, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन देखते हैं इसका क्या कहता है। यहाँ पर भी अभी जैसे क्वेश्चन नंबर 5 को मैंने सॉल्व किया, वहाँ पर भी जो डाटा था वो मीटर और सेंटीमीटर में, तो सबसे पहले आप कीजिए क्या, 4 मीटर एंड 72 सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में सॉल्व कीजिए। तो 24 मीटर 72 कितना हो जाएगा 2400, तो 2472 सेंटीमीटर। और दूसरा क्या है 16 मीटर 20 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पे इसको ये हो जाएगा 1620 सेंटीमीटर। चलिए अब आप तो इसे या तो क्रॉस डिवीज़न मेथड से बनाएं या फिर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से बनाओ, जो आपको इजी लगे उससे बनाएं। तो चलिए इसको 1620 से डिवाइड करेंगे 2472 को, ठीक है। कीजिए कितना बार जाएगा, 1 टाइम जाएगा एक बार 1620,
2 माइनस 0 2, 7 माइनस 2 5, 14 माइनस 6, 14 माइनस 6 8, 852। अब यहाँ 852 से डिवाइड करेंगे किसको, 1620 को। चलिए कितना बार जाएगा, 2 बार नहीं जाएगा, इसका मतलब 1 टाइम जाएगा, 1 बार। तो कितना हो गया 852, माइनस कीजिए 10 माइनस 2 8, यहाँ कितना है 11, 1 बचा, 11 में से 5 जाएगा, 6 बचेगा, यहाँ बच गया कितना 5। तो 15 में से 8 घटाओगे तो 768, 768। अब 768 से डिवाइड करेंगे किसको, 852 को। 852 को डिवाइड कीजिए, देखिए क्या होता है। 768 1 टाइम जाएगा, 768। तो 12 में से 8 घटेगा, कितना बचेगा बच्चों 4, और यहाँ बच गया 4। तो 14 माइनस 6 8, 84 आ गया ये। अब 84 से 768 डिवाइड करेंगे, कितना बार जाएगा, 9 टाइम्स जाएगा। 9 4 जा 36, कैरी 3, 9 8 जा 72 और 3 75, घटाइए 8 माइनस 6 2, और 6 में से 5 घटाओगे तो कितना बचेगा 1। यहाँ आपको हो गया 84। चलिए 12 7 जा 84, 12 7 जा 84। तो ये आपको कितना हो गया HCF। देयरफॉर HCF जो आपका हुआ वो 12। तो फाइंड आउट क्या करना था, फाइंड द साइज ऑफ द टाइल, क्योंकि स्क्वायर टाइल है। देयरफॉर साइज ऑफ द टाइल, टाइल का जो साइज होगा वो 12 सेंटीमीटर का होगा। ये आपका आंसर आया। ठीक है बच्चों, तो लेवल 6 हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब एक और लास्ट लेवल बचा हुआ है, जो सबसे हाई लेवल का यानी हाईएस्ट लेवल का वो लेवल है जिसमें 5 सम्स हैं, उसमें भी उसको हम सॉल्व करेंगे। आई थिंक कि आप लोग अच्छे तरह से फॉलो कर रहे होंगे। और हमारा जो चैनल है साइंटेक एकेडमी, उसको आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, और अच्छा अच्छा प्यारा प्यारा कमेंट